बच्चे इस क्वेश्चन पे गलती करते हैं और अगर ये बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो ये मान के चलिए 95 प्लस आपके आने ठीक है तय नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है। कह रहे कि अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करिए। तो आपके पास 3 मेथड है। ठीक है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दें, एलिमिनेशन लगा दें, या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसकी एक ट्रिक होती है कि अगर मान लीजिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में वाई का बन जाए और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में एक्स का बन जाए, तो एक बार इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 37x प्लस 63y, ठीक है, इजुकस टू 137, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 63x प्लस 37y इजुकस टू 163, ये हमारे पास इक्वेशन 2 दी गई। ठीक है, तो अगर मान लिए कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ y का हो जाए, यहाँ y का कोफिशिएंट यहाँ x का हो जाए, इस तरीके से, तो फिर हम लोग एक बार ऐड करते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है बच्चों, 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आप देखिए कैसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 37x प्लस 63y इजुकस टू 137, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 63x प्लस 37y इजुकस टू 163। अब आप इसको क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 गया, 6 3 9 और 10, मतलब क्या 100x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 100y। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें 7 3 0 हो जाएगा, कैरी 1 गया 9, ठीक है, और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 और ये हो जाएगा 300। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से 100 कॉमन ले लें तो बच्चों क्या हो जाएगा, इन दोनों में से तो x प्लस वाई बचेगा और राइट साइड पे बच्चों क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 100 से अगर हम इधर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट होकर के ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इजुकस टू 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगेन करने ये जा रहे हैं कि दोबारा से अब हम दोनों इक्वेशनों को, फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट सेकंड में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके पास सेकंड इक्वेशन, 3x प्लस 37y इजुकस टू 163, और ये रही फर्स्ट इक्वेशन 37x प्लस 63y और ये कितना हो जाएगा 137। तो जब आप इसको सबट्रैक्ट कराओगे तो आप देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन चेंज होकर क्या होंगे, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो नीचे वाली इक्वेशन ये प्लस का था, ये टर्म ये माइनस का हो गया, ये भी टर्म प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये भी टर्म प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो अब आप इसको अगर सबट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास बच्चों कितना बचा, 13 में से 7 गए 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 5 में से 3 गए 2 बचे, तो 26x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस का 26y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 63 है और प्लस का 37 है। अब यहाँ से अगर आप सबट्रैक्ट करोगे 13 में से, ठीक है, 7 गए तो 6 बचे, यहाँ पर इक्वल का साइन 6 बचे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से 3 गए 2 बचे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आप यहाँ पर अगर देखो तो आपके पास बेसिकली क्या मिल रहा है, 26x माइनस 26y इजुकल्स टू 26। ठीक है, तो आपको करना ये है कि 26 कॉमन ले लो। ठीक है, 26 आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और इधर कितना है, इधर है 26। तो 26 से 26 को कैंसिल कर देंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इजुकल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को बोल रहे हैं इक्वेशन 4 है। तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन रिड्यूस होकर के कितनी छोटी आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि y यहाँ पर माइनस का है और y यहाँ पे प्लस का, ऐड होने पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हो गया इक्वेशन 3, x प्लस वाई इजुकस टू कितना है 3, और यहाँ पे कितना है x माइनस वाई इजुकस टू 1। तो जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर
कि क्या देखेंगे कि प्लस माइनस का वाई कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस का वाई कैंसिल आउट हो गया और एक्स एक्स जोड़ के कितना हो गया 2x, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 4/2, मतलब 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो आपने देखा इसके अंदर x की वैल्यू 2 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को बच्चों या तो हम इक्वेशन 3 में रख दें या फिर इक्वेशन 4 में रख दें, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। यही हमें सॉल्व करना था, तो आइए 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, तो देखिए हमको 3 से क्या मिल गया, अगर आप x यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + y = 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 जब इधर जा करके सब्ट्रैक्ट होगा 3 में से, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से ट्रिक इसकी लगाते हैं, अगर x का कोफिशिएंट y इधर दूसरी वाली में y का दिया हो और इधर y का कोफिशिएंट पहली वाली से दूसरी वाली में x में दिया हो, तो एक बार हम लोग ऐड करते हैं इक्वेशंस को और एक बार हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस क्या होती हैं, एक बार ऐड होने पर एक बार सब्ट्रैक्ट होने पर रिड्यूस होकर के बहुत छोटी सी आ जाती है, फिर आप आसानी से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगा करके या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो डिलीटेड है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा भी देंगे तो भी गलत नहीं होगा, लगा करके आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये अब एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दी गई, एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक हमने बता रखी है। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, जो भी पूछा जा रहा है उसको हम सपोज कर लेते हैं, जो भी पूछा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे सपोज कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा सबसे पहले इसको पढ़ते हैं क्या आ रहा है। इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। यार दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से बड़ा वाला छोटे वाले से 50 डिग्री ज्यादा है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको हमें एक्सप्रेस करना है और फिर उसके बाद हमको दोनों का वैल्यू निकालनी, दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। अब देख सकते हैं आप ये 2025 में आ चुका है। तो अभी हमने क्या बताया था, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप सपोज करोगे, यही इसकी ट्रिक होती है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो अब हमसे कह रहे हैं कि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप यही सपोज कर लोगे लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा एक छोटा है, तो हमने x को बड़ा ले लिया और y को क्या ले लिया छोटा ले लिया। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर हमें पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होता है 180 डिग्री, तो x + y = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगेन यहां से देखो क्या कह रहे हैं, यहां से दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि जो ग्रेटर है वो स्मॉलर से 50 डिग्री ज्यादा है। तो ग्रेटर कौन सा है x और स्मॉलर कौन सा है y, तो y में अगर हम 50 डिग्री ऐड कर देंगे तो ग्रेटर के बराबर ये आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे x और y की वैल्यू क्या आएगी, और x और y क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आओ जरा देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 से वैल्यू हम निकाल करके किस में रख देते हैं 1 में, तो x यहाँ पे हम क्या रख देंगे y + 50। तो आइए जरा देखिए, तो y x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं y + 50। ठीक है, और ये प्लस y पहले से था। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए y ऐड होकर के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y + 50 डिग्री = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आप यहां से देखेंगे 50 डिग्री को अगर उधर ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 50 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 2y = अब 180 में से 50 गए तो बच्चों कितना बचेगा, ये बचेगा 130 डिग्री। ठीक है, तो 2 इधर डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी हो गई 130/2। ठीक है, तो 130 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 65 डिग्री आ गई। ठीक है, तो मतलब एक एंगल तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि एक एंगल कितना आ गया सप्लीमेंट्री में से, एक एंगल तो आ गया 65 डिग्री। अब दूसरा निकालना है, तो 65 को आप इक्वेशन 1 में रख दो तो x निकल आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 से अब x तो अपनी जगह पे प्लस का साइन, y की जगह पे हम कितना रख देते हैं 65 डिग्री। ठीक है, तो 65 डिग्री रखोगे और इक्वल के साइड क्या है 180 डिग्री।
अब 65 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी सब ट्रैक कर लो, 10 में से 5 गए 5 बचे, ठीक है, 7 में से 6 गए, हमारे पास कितना बचेगा 1, और ये 115 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 115 डिग्री और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 65 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि x बड़ा भी है y से, x आप चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या है y से बड़ी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे आसान ट्रिक जो हमने बताई है यहाँ पर, ठीक है, वही आपको यूज करना, हर वर्ड प्रॉब्लम में ये ट्रिक काम आती है, ठीक है। क्या होती है कि जो भी पूछा जा रहा है सबसे पहले आप उसको सपोज करेंगे और फिर सिचुएशन में उसको बिठाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही फ्रेम आउट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सिचुएशन से इक्वेशंस मिल जाएगी, और इक्वेशन मिलने के बाद तो फिर आप सिंप्लीफाई इसको कर ही लेंगे, ठीक है। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखिए ये भी सीबीएसई 2023 में आ चुका है और ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन तो समझ लिया हर साल आता है, हर साल ये आपको 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट का हम कॉन्सेप्ट ही बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लेते हैं। आर 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, फाइंड द नंबर। तो देखिए यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले नंबर ही डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए जरा कॉन्सेप्ट इसका सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 2 डिजिट नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखें सबसे पहले 2 डिजिट नंबर का, ठीक है, और कॉन्सेप्ट किसका देखने जा रहे हैं, 2 डिजिट नंबर का। तो जरा देखो 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम कोई एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो ये 29 ले लिया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 10th प्लेस डिजिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10th प्लेस डिजिट बोलते हैं। और जो ये 9 होता है इसे हम बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें जरा बच्चों, तो इसको देखो जरा। अब अगर आप इसका फॉर्मेशन देखते हो तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन क्या होता है, जरा देखो, फॉर्मेशन इसका ऐसे होता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10th प्लेस की डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 9। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं तो ये बन जाता है। तो मतलब आप देखेंगे इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मतलब 2 डिजिट नंबर को आप इस तरीके से फॉर्म करते हो। अब यहाँ पर मान लो 2 डिजिट नंबर पता ही नहीं है, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, ये बताने के लिए हमने सिर्फ इसलिए 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया है कि आपको उसका यूनिट डिजिट, ठीक है, ये और उसके बाद 10th प्लेस की डिजिट पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर पाओगे। तो अब हम यहाँ पर तो पता नहीं है भैया 2 डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट कितनी है और 10th प्लेस की डिजिट कितनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द यूनिट डिजिट, let the unit digit and 10th place digit and 10th place digit of a 2 digit number of a 2 digit number be x and y, ठीक है। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10y प्लस x। तो यूनिट डिजिट को हमने x लिया है और 10th प्लेस की डिजिट को y लिया है, तो 10th प्लेस की डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहे 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर जो है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप कंडीशन को यहाँ पर देखें, ऑब्जर्व करें, तो 2 डिजिट नंबर जो है वो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है 10y प्लस x, ये 7 टाइम्स है और किसके इक्वल है, द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब x प्लस y के इक्वल है, ठीक है। कह रहे 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 70y प्लस 7x और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं, ठीक है, आप देखें इस कंडीशन को, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको उठा करके अगर हम इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 70y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 7x माइनस x कितना हो जाएगा 6x, 70y में से y गया तो ये कितना हो जाएगा 69, ठीक है, y इक्वल टू 0, ठीक है।
तो अब यहाँ से अगर कहो तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। जब 3 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 23y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। क्लियर ये चीज? तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, ठीक है, द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, 7 नहीं, इसमें कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर जो है इज 7 टाइम्स, नहीं ये उल्टी हो गई, ये इक्वेशंस उल्टी हो गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करते हैं, ये कंडीशन गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ से गलत हो गई, ठीक है। इसको फिर से करते हैं क्योंकि ये कंडीशन में कह रहा है कि 7 टाइम्स दिया है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर 7 टाइम्स है, ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 डिजिट नंबर क्या दिया गया है 7 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि जो ये 10y है 10y प्लस x ये 7 टाइम्स दिया गया है, ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट ये दिया गया एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में ये चीज दी गई है। क्लियर है ये चीज? बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 7 टाइम्स जो होगा किसके, सम ऑफ डिजिट्स के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10y प्लस x और ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 7y, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब x को उधर ले जाओ और y को आप इधर ले जाओ तो देखो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10y माइनस 7y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 7x और x आप इधर ले गया है तो माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 3y मिलेगा, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 6x मिल जाएगा। कैंसिल आउट अगर कर देंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2x। इसे हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कह रहे हैं इक्वेशन 1। अब देखिए द नंबर फॉर्म्ड, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, ठीक है, कह रहे हैं कि जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज वो 18 लेस है द गिवन नंबर से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं, तो जो नंबर आप फॉर्म्ड कर रहे हैं अगेन, ठीक है, अगेन देखिए जो 2 डिजिट नंबर है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है 10x प्लस वाई, रिवर्स कर दिया डिजिट, वो क्या है ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, वो कम है माइनस का 18, कितना कम है, ठीक है। तो जल्दी से देखिए माइनस का 18 कम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसको उठा करके हम इधर ले आते हैं और चेक करते हैं कितना आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 10x प्लस वाई माइनस का 10y, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा टर्म इधर लिया है, तो जो प्लस के थे वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया। अब 10x में से x गया तो ये बचेगा 9x, 10y में से y गया तो ये बचेगा कितना माइनस का 9y और ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 0। अब 9 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन हमारे पास 2, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो इक्वेशन 1 थी वो y इक्वल्स टू 2x आई थी, इक्वेशन 1 कितनी थी y इक्वल्स टू 2x थी, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो y की जगह हम कितना रख देंगे 2x, ठीक है। तो आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो 1 एंड 2 से देखते हैं वी गेट, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर y की जगह पे 2x रख देंगे तो ये x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x में से x गया तो ये माइनस का x हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप x की वैल्यू अगर 2 ले आए हो तो इक्वेशन 1 में रख दोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, तो देखो इक्वेशन 1 से क्या मिल गया तुमको। अब अगर तुम रखोगे यहाँ पर 2, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 पहले ही से था इनटू x की जगह पे 2 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो अब आपको 2 डिजिट नंबर निकालना था, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो 2 डिजिट नंबर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर जो आपने फॉर्म किया था वो कितना था, ठीक है। तो जो 2 डिजिट नंबर आपने फॉर्म किया था वो फॉर्म किया था 10y प्लस x, कितना फॉर्म किया था 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई की वैल्यू तो आप 4 लिए हो और x की वैल्यू आप कितनी निकाल के लाए हो 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 2 और ये आ जाएगा आपके पास 42। तो यही आपका क्या है 2 डिजिट नंबर जो कि आपको फॉर्म करना था, ठीक है, निकालना था या फाइंड करना था, जो भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा 2 डिजिट नंबर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है तो समझ लिए फिर आप आसानी से कर सकते हो। और क्योंकि ये CBSE 2023 में क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और वर्ड प्रॉब्लम आ गई, इसके अंदर फिर से हम जो है वही चीज़ लगाते हैं, ठीक है।
वही लॉजिक लगाते हैं जो भी हमने बताया था। क्या बताया था कि जो भी पूछा जा रहा है इसके अंदर सबसे पहले उसको सपोज कर लेंगे, और जैसे ही आप सपोज करेंगे सिचुएशन को बिठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसी फॉर्मेशन करेंगे आप देखेंगे कंडीशन से सिचुएशन बन जाएगी और जो है आपकी इक्वेशंस भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं इसके अंदर कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। दो नंबर के डिफरेंस का हाफ जो है वो 2 दिया गया है, ठीक है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। तो अगर नंबर फाइंड करने को पूछ रहा है तो सबसे पहले यही ले लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, यही ले लेंगे। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई ले लिया। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ग्रेटर लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, स्मॉलर। तो एक्स को बड़ा ले लिया और वाई को हम लोग ने क्या ले लिया, छोटा ले लिया है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाफ द डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस का जब हम हाफ करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस 2 को हम इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गई इक्वेशन 1 अगेन, ठीक है। तो अगेन आप अगर देखें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, कह रहे द सम ऑफ द ग्रेटर। तो ग्रेटर हो गया x एंड ट्वाइस द स्मॉलर, ठीक है। ये हो गया ट्वाइस द स्मॉलर, दोनों का सम, ठीक है। ट्वाइस द स्मॉलर इज 13, वो कितना दिया गया 13। ये हो गई इक्वेशन 2। तो आपने देखा कि जैसे ही आप जो है कंडीशन को पढ़ते हैं तो अपने आप इक्वेशन फ्रेम होकर के आ जाती है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब चाहो तो एलिमिनेशन भी लगा सकते हो और चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। आइए हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल करके हम 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी हैव। तो देखिए इक्वेशन 1 से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y इधर ले जाओ तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 कह दे रहे हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3 को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, on substituting value of x in equation 2 we get। तो देखिए जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो अब x की जगह पे क्या रख लो, 4 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस 2y पहले से दिया गया था, ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 13। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई और 2y कितना हो जाएगा 3y जुड़ करके, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इक्वल टू 13। अब 4 उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4। तो 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, क्योंकि 13 में से 4 जाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर दिए तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब इस y की वैल्यू को हम उठा करके रख देंगे इक्वेशन 3 में। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 3 से आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 4 तो यहीं पर आएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3, क्योंकि ये निकाल के लाए। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। तो आपने देखा x की वैल्यू 7 निकाला है, y की वैल्यू 3, और x बड़ा है y से, क्योंकि यहाँ पर कह रहे थे। और दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है, तो 4 आएगा और 4 का हाफ जैसे ही करोगे वो कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए इसका मतलब सारी कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% बच्चे इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से उनके फुल मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक के इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर जब आप कर लेंगे तो आपके बोर्ड में 95 प्लस पक्के हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 4 की क्वालिटी क्वेश्चंस की वीडियो में मिलते हैं और हम देखते हैं कि उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।